हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज में। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यह क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का है। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी सवाल का है। तो आपसे अनुरोध है कि दोस्तों आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों यह बहुत ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोगों के बीच पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तुर्की को। दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मेजनी ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को। दोस्तों इस पूरे सेट में 50 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? दोस्तों अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो इसका आंसर दोस्तों लेनिन ने। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? दोस्तों सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों 1991 यानी 1991 में। अगला प्रश्न है, अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? दोस्तों अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो इसका सही आंसर दोस्तों विष्णु। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? दोस्तों आपका गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो यह तो दोस्तों आपको याद ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पूर्व स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पूर्व स्वराज दिवस कब मनाया जाता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना है। दोस्तों हम लोगों को बताना है हीराकुंड परियोजना किस पर स्थित है या किस बांध पे स्थित है? तो दोस्तों यह किस नदी पे स्थित है? तो महानदी पे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो दोस्तों पटना में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश को करता था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों चीन। अगला प्रश्न है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो दोस्तों रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो इसका सही आंसर दोस्तों फ्रांस का था दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? दोस्तों नवीकरणीय संसाधन वह है जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जैसे या कम खर्च में प्राप्त हो, जैसे जल। अगला प्रश्न है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारापुर परमाणु विद्युतीय केंद्र है। दोस्तों तारापुर परमाणु विद्युतीय केंद्र है, यह है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर दोस्तों स्टॉकहोम में हुआ था दोस्तों, स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरो दोस्तों, रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर दोस्तों झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो 1930। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। दोस्तों भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सूती कपड़ों का कच्चा माल है। दोस्तों सूती कपड़ों का कच्चा माल क्या है हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कपास।
अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का मुख्य केंद्र है। दोस्तों, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो इसका सही आंसर दोस्तों भागलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। परीक्षा में दोस्तों बहुत आप लोगों को मदद करेगा यह सब सवाल, इसलिए आप बिना स्किप किए ही देखें। अगला प्रश्न है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है। दोस्तों, उर्वरक कारखाना अवस्थित है तो बरौनी। अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। दोस्तों, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी, तो इसका तो पहली बार कोई दूसरा उठाया था दोस्तों। अभी बुक के हिसाब से मार्टिन लूथर किंग होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। दोस्तों, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1990 में, 1990। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर दोस्तों 1946 यानी 1947 में। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। दोस्तों, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर दोस्तों 2 जून 1914 में। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई, तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों, ये सवाल 2 नंबर में भी आएगा दोस्तों कि चिपको आंदोलन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो इसका आंसर दोस्तों तो हम कंफर्म नहीं है अभी दोस्तों, हम कंफर्म नहीं है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो इसका जातिवाद, परिवारवाद या आतंकवाद, तो इनमें से सर दो सभी होगा, सभी चल रहा है आजकल। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो इसका सही आंसर दोस्तों अब्राहम लिंकन। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा इसको। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है, तो इसका सही आंसर पंचायती राज। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, या कौन होते हैं भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1951 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। दोस्तों, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिवहर। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। दोस्तों, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर दोस्तों मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो ये तो दोस्तों आप पहले से ही जानते होंगे कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है। ठीक है दोस्तों। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका सही आंसर दोस्तों 1904। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो इसका बुक के हिसाब से दोस्तों 25 से सही है, पर अब हो गए हैं दोस्तों 12, याद रखिएगा। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। दोस्तों, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो इसका सही आंसर रोटी कपड़ा मकान, आप तो जानते होंगे पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। दोस्तों, सरकारी सेवा तो सभी शिक्षा ही है सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने
सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? दोस्तों, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2005। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों, सुनामी शब्द जापानी भाषा से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों, आप तो जानती हैं भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। आगे बढ़ते हैं सर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में फैलाएं, सभी दोस्तों के पास पहुँचाएं, जिससे उन लोगों को भी मदद पहुँचे। दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।